माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और एमटीएस के लिए पढ़ा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने बतलाया था भाग भारतीय संविधान में 22 जो होते हैं, भारतीय संविधान में हमने बतलाया था कि 395 अनुच्छेद होता है और 22 भाग होता है, 12 अनुसूची होते हैं। जिसमें भाग 1 में हमने बात किया था कि भाग 1 जो है राज्य एवं संघ क्षेत्र होते हैं और जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के आपको 4 तक की हमने वर्णन किया था। आज जो हम बताने जा रहे हैं वह भाग 2 है और यह अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक होते हैं और यह भाग 2 में नागरिकता के बारे में पढ़ना है। भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है और यह नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक की चर्चा की गई है। उसमें आप जानिए कि नागरिकता क्या होता है। नागरिकता जब कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है तो इन अधिकारों को नागरिकता कहते हैं। जब कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है तो उसे क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। इन अधिकारों को क्या कहेंगे? नागरिकता कहते हैं। और यह नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ तक वर्णित किया गया है? 5 से लेकर 11 तक इसमें वर्णित किया गया है। तो देखना है अनुच्छेद 5। जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत देश के सीमा क्षेत्र में थे अर्थात सीमा क्षेत्र के अंदर में थे। जब आप जानिए कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों के चंगुल से अलग बना, तो उस समय एक नए संविधान की आवश्यकता हुई और वह संविधान भारतीय संविधान बना। और उस भारतीय संविधान में यह देखा गया कि जो पहले से भारत में मूल रूप के निवासी थे, अपने भारत के सीमा क्षेत्र में थे, भारत के अंदर में थे, उनको नागरिकता प्रदान की गई। यह अनुच्छेद 5 है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6। पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। देखिए, देश जब आज़ाद हुआ तो देश 2 भागों में बटा, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। और पाकिस्तान जब बना तो बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान चले गए तो देश आज़ाद होते ही संविधान लागू नहीं हुआ। कुछ समय लगा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुई और 1950 ईस्वी में संविधान लागू किया गया। तो उस समय जब हिंदुस्तान से लोग पलायन कर गए पाकिस्तान की ओर और वहाँ से पुनः वापस लौटे संविधान लागू होने से पहले, उनको भी नागरिकता प्रदान की गई। यहाँ बात यही है। और उसके बाद जो आए उनकी नागरिकता नहीं मिली। तो पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता मिला, किंतु यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यह अनुच्छेद 6 कहता है। यानी संविधान लागू होने से पहले या संविधान बनने के बाद जब लोग वापस लौट करके आए अपने देश में तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, किया गया। और उसके बाद जो आए उनको नागरिकता प्रदान नहीं मिली। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 है कि यह कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति
जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यानी स्वतंत्र भारत के लोग यदि वह पाकिस्तान चले गए और वहाँ से वापस लौट गए कब, संविधान बनने से पहले, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। बहुत सारे लोग, भारतीय लोग विदेश में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नागरिकता समाप्त नहीं होगी। वह भारतीय नागरिकता है उन लोगों को। भारत में रहते हुए विदेश में जाकर अपना जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 यह कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हाँ, एक बात जानिए कि विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं तो उनकी इस नागरिकता समाप्त नहीं हुई, लेकिन वहाँ रह करके वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय लोग विदेश में रह करके जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, किंतु वहाँ रह करके जॉब करते हुए वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 कहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। कोई भी भारतीय भारत के विरुद्ध देश विरोधी कार्य कर रहे हैं तो उनकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। भारत देश में रहने वाले लोगों का यह कर्तव्य है भारत देश की रक्षा करे, भारत देश के मान सम्मान दे, भारत देश के लिए उनको काम करे, कार्य करे। लेकिन इनके विरुद्ध, भारत देश के विरुद्ध यदि कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो उनका विरोधी कार्य करते हैं तो उनकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 11 यह कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाती है, संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री को दिया गया है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून है वह संसद बनाते हैं। संसद बनाती हैं और उसका जो है आपको जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। इस तरह से आप ये जानेंगे कि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, नागरिकता वर्णित है और यह नागरिकता भाग 2 में है और इसमें अनुच्छेद जो है आपको 5 से लेकर के 11 तक है, जो नागरिकता के बहुमूल्य बातों पर यहाँ पर वर्णित किया गया है। यह एग्जामिनेशन परीक्षा उपयोगी है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। आपको आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन जो जनरल स्टडी है उसमें फ़िलहाल जो MTS है उसमें इसको अवश्य पढ़ें, बेहतर रहेगा। हमने यहाँ पर जो चर्चा किया है भारतीय संविधान का, यह मेरा दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में यह बतलाया था कि भारतीय संविधान बनाने का जो समय कितने वर्ष लगा, भारतीय संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है, जिसमें भाग 1 में हमने चर्चा किया राज्य एवं उसका क्षेत्र, जिसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद की बात हमने किया और उसके बाद भाग 2 जो नागरिकता है, यह आपको
जो है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का वर्णन किया गया है इसमें। ये काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट भाग जो है तीसरा होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, इसलिए कि हमने संक्षिप्त रूप में और टू द पॉइंट्स, ज़्यादा इसमें कोई बकवास चीज़ नहीं है, जो आने वाले बातों को लिखते हैं और पढ़ाते हैं। कारण यह है कि समय बहुत लिमिट है और जनरल स्टडी बहुत भास्ट स्टडी है, इसमें इसका कोई और अंत नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी सिलेबस के दायरे में है, जो पढ़ना है, जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं, उस पर तो फोकस करना ही पड़ेगा और हमने वही किया है। और इसको आप लोग अवश्य पढ़ें और अच्छा से अच्छा आप लोग स्कोरिंग करें। और मेरा प्रयास है कि हम आपको एग्जामिनेशन तक आते आते हम सभी जो आपका जनरल स्टडी है उसका हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखें।